हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग को बोला गया था कि नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, तो आज वही होने वाला है। तो पहले इसके बारे में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितना हो सके स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ये त्रिकोणमिति राइट एंगल पे डिपेंड है। राइट एंगल ट्रिंगल कहने का मतलब कि एक समकोण त्रिभुज पे डिपेंड है। राइट एंगल ट्रिंगल पर डिपेंड है, यानी समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जो एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुज जिसमें 3 भुजा होती है और एक भुजा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री। अगर इसका नाम कहें तो त्रिभुज ABC। अगर एंगल C की बात किया जाए, अगर न्यून कोण इसको लेते हैं, इक्वेट एंगल इसको लेते हैं, तो ठीक इसके सामने वाले को हम P कहते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर। जो इसे थीटा सटा रहता है उसको B कहते हैं। और ये जो आपके पास हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये है, हम वही नाम दे रहे हैं यहाँ पर थीटा, इसको 90 डिग्री, और ये ABC है। अगर ये इक्वेट एंगल A की बात किया जा रहा है, तो ठीक इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब कहा जाता है, P कहा जाता है। और इससे जो आपके पास सटा हुआ उसको क्या कहते हैं? B कहते हैं, बेस कहते हैं। और हाइपोटेनियस में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब इसका मतलब यही निकल रहा है कि हाइपोटेनियस जो है लंब और आधार से हमेशा बड़ा होना चाहिए। P मतलब समझिएगा, P मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? लंब कहा जाता है। और इसको P से हम नोटेशन देंगे। B को बेस कहेंगे और बेस को आप आधार बोलिएगा हिंदी, और इसको B से देते हैं। H क्या हो गया? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और इसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण को S से दिखाएंगे। याद रखिएगा कि H जो है ऑलवेज P और B से बड़ा होगा। H क्या होगा? P और B से बड़ा होगा। कर्ण हमेशा P और B से, यानी लंब और आधार से बड़ा होगा। लंब आधार आपस में चेंज होते रहता है, पर कर्ण चेंज नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, इसका यूज कहाँ है सर? जैसे अगर आपके पास ये दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आपके पास दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 4, तो इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे आप? तो ये हमारा होता है H। तो H स्क्वायर इक्वल टू होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H इक्वल टू क्या होगा? तो स्क्वायर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर हटाया तो क्या चढ़ गया? रूट। अब इसको आपको याद रखना है कि H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर P निकालना हो तो हम B को उधर भेजेंगे, तो क्या होगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। यानी P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी तरह अगर B निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अगर B निकालना है तो उसके लिए क्या कहेंगे? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिए हैं, ये 3 और 4 है। अगर मान लीजिए ये हमारा इक्वेट एंगल है, तो ये हमारा क्या हो गया? P, और ये क्या हो गया? B। और ये निकालना था। H निकालने के लिए क्या होता है? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको आप कैसे लिखिएगा? रूट अंडर P स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 9 कितना हो गया? 25। बाहर क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट 5 निकलेगा। ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर रूट से प्लस माइनस भी निकलता है, तो कब प्लस दिया जाएगा, कब माइनस दिया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है। और इसको और भी हम ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं। PBH को क्या जानते हैं? ट्रिपलेट के नाम से। अब ये ट्रिपलेट कैसे निकलता है, तो चलिए उसको भी बताते हैं। आप पहले से स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसा कि आप लोगों को बोले कि ट्रिपलेट क्या होता है, पहले वो जानते हैं। जैसे एक वैल्यू अगर आपके पास यहाँ 3 दिया होगा,
और ये 4 और ये 5, तो ये आपस में ट्रिपलेट बनाता है। तो आप कुछ ट्रिपलेट को आप याद भी कर सकते हैं, ऐसे हम निकालने के लिए आपको बता दे रहे हैं, वही आपके पास क्वेश्चन में रिपीट करता है। अब जैसे देखिए आपके पास जैसे जो भी यहाँ यूज हो रहा ओड और इवन नंबर से आप समझिएगा हम कहाँ से यूज करेंगे। ये जैसे अगर P है तो ये B होगा, ये H होगा, आपस में चेंज होते रहता है PB, पर H चेंज नहीं होता है। H हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाता है, बड़ा होता है, PB से बड़ा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ओड के कंडीशन में चल रहे हैं, हम 1 और 2 को छोड़ करके उसके बाद वाले लेते हैं, तभी आपके पास ट्रिपलेट बनता है। तो हम पहला 3 लेते हैं, और 3 हमारा क्या है, ओड नंबर है। तो जब भी ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालिएगा तो उसके लिए देखिए क्या होता है, ट्रिपलेट के लिए ओड नंबर के कंडीशन में जो भी नंबर दिया हुआ है हम उसको n मानते हैं, और n का आप स्क्वायर कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 0.5 एक बार घटा दीजिए और एक बार 0.5 ऐड कर दीजिए। हम क्या बोले कि जो भी ओड नंबर से ट्रिपलेट बनेगा उसका आप स्क्वायर कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक बार 0.5 ऐड कीजिए, 2 वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 9 का आप आधा कीजिएगा तो 4.5 यानी 4.5, 4.5 में 0.5 घटाइएगा तो 4 आएगा, और एक बार 0.5 जोड़िएगा 4.5 में तो 5 आएगा। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट बन गया। 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है। अगर उसी तरह अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 25 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12.5, 12.5 में 0.5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 12 यानी 12, और 12.5 में 0.5 ऐड कीजिएगा तो 13। ये आपस में एक का डिफरेंस हो जाता है, 12 13, ये भी आपस में ट्रिपलेट है। अगर मान लीजिए जैसे ये 12 है तो ये 5 होगा और ये क्या निकलेगा 13, क्योंकि आपको पता है कि रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी 169 क्या निकलेगा 13। तो 12 5 13 या 5 12 13 आपस में एक ट्रिपलेट को दर्शाता है। आप कुछ ट्रिपलेट को याद भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अगर नेक्स्ट अगर हम 7 लेते हैं, हम अभी ओड का कंडीशन में चल रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास क्या होगा 24.5, 24.5 में 0.5 आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा 24, और 24.5 05 में 0.5 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो 7 24 25 एक ट्रिपलेट को दर्शाता है। 7 24 आपस में चेंज हो सकता है, पर 25 हमेशा हाइपोटेनियस ही कहलाएगा, ठीक है। अगर ये P है तो ये B होगा, ये H होगा, अगर ये P है तो ये B होगा, ये H होगा, ठीक है। P भी आपस में चेंज हो सकता है पर हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। अगर 9 लेते हैं हम, 9 ओड नंबर है, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 81 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 40.5, यानी 0.5 घटाइएगा तो 40, और दूसरा क्या हो जाएगा 41। तो आप इस तरह से ट्रिपलेट ओड नंबर का निकाल सकते हैं। अब चलिए इवन का कैसे निकालते हैं, आप इतना याद भी कर सकते हैं। इवन का ट्रिपलेट देखिए कैसे निकाला जाएगा। इवन नंबर का, इवन नंबर कहने का मतलब सम संख्या। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 2 4 6 5 8 इस तरह से। ओड कहाँ से स्टार्ट होता है 1 3 5 7 9, पर हम 1 को नहीं लिए, हम बोले 3 से लेंगे। 1 2 से ट्रिपलेट नहीं बनता है, 3 से बाद बनता है, 3 या 3 से बाद। तो अब इवन नंबर के कंडीशन में क्या होगा, तो सबसे पहले आप जो भी संख्या है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, एक बार 1 घटा दीजिए, एक बार 1 जोड़ दीजिए। हम क्या बोले, जो भी संख्या है उसको पहले 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, उसके आप स्क्वायर कीजिए, 1 घटा दीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए। जैसे अगर हम पहला लेते हैं 4, तो 4 का आधा कीजिए तो क्या मिलेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटा दिए तो क्या मिला 3, और 4 में 1 ऐड कर दिए तो क्या मिल गया 5। फिर से समझिएगा, पहला इवन नंबर लेते हैं हम 6, तो 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से एक बार 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 8, और 9 में से 1 ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 10। ये आपस में 2 का डिफरेंसेज है। ओड वाला में 1 का डिफरेंसेज होता है और इवन वाले में 2 का डिफरेंसेज होता है, ठीक है। 4 3 5 एक ट्रिपलेट को दर्शाता है, 6 8 10 ये भी एक ट्रिपलेट है। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, 6 3 9 10, इसको स्क्वायर रूट कीजिएगा तो क्या मिलेगा 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप 8 लीजिएगा तो 8 का 2 डिवाइड कीजिए तो क्या 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 15 और एक 17। फिर उसी तरह अगर 10 लीजिएगा तो 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो
तो क्या मिलेगा 24, और 25 में एक ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 26। तो 10, 24, 26 भी ट्रिपल 8 है। उसी तरह अगर आप 12 लेते हैं तो 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में एक घटाइएगा तो क्या मिलेगा 35, और एक ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 37। तो 12, 35, 37 एक ये भी ट्रिपल 8है। हम ट्रिपल 8 निकालने का भी तरीका बता चुके हैं, ऐसे आप लोग याद भी कर सकते हैं। इतना का याद कर लीजिएगा तो आपको लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितना होता है, 6 होता है। क्या क्या होता है, साइन थीटा, ध्यान समझिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये जो थीटा बोल रहे हैं ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर थीटा ही दे, फाई भी दे सकता है, ए भी कुछ भी नेमिंग दे सकता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पूरा डिपेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी मतलब हो गया लंब और एच मतलब हो गया कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच। बी मतलब हो गया बेस, आधार, एच क्या हो गया हाइपोटेनिस यानी कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू हो गया पी बाई बी, यानी ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बी क्या हो गया बेस। ऐसे नॉर्मली आप लोग 10th में याद किए होंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इसी का विपरीत क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या होता है, बी बाई पी। सेक थीटा के लिए क्या होता है, तो एच बाई बी। और कॉसेक थीटा के लिए क्या होता है, एच बाई पी। तो आप ये याद कर लीजिए, साइन थीटा के लिए क्या होगा, पी बाई एच, कॉस थीटा के लिए बी बाई एच, टेन थीटा के लिए पी बाई बी, कॉट थीटा के लिए बी बाई पी, सेक थीटा के लिए एच बाई बी, कॉसेक थीटा के लिए एच बाई पी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये कहाँ यूज कीजिएगा सर, जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो आपको टेन थीटा निकालना है। तो अब जैसे ये आपके पास होता है P, ये होता है H, तो आपको पता है कि 3, 5, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, याद रखोगे तो ऐसे भी कर लोगे। और नहीं तो आपको B निकालना है, तो क्या कीजिएगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो H कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, P कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाए तो क्या बचेगा 16, बाहर क्या निकलेगा 4, तो B क्या निकल गया 4। तो टेन थीटा के लिए क्या होता है P बाई बी, P कितना है 3 और B कितना है 4। तो ये सब वैल्यू जो भी, जैसे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हो रहा है और जो नेक्स्ट बच गया है 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका वैल्यू निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। हम बोले कि अब देखिए याद कैसे करना है, साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे एरो में ले लेते हैं और ये इक्वल 1 मिलता है, सभी क्या मिलता है 1 मिलता है। और इधर फिलहाल हम स्क्वायर में लेकर के चल रहे हैं और इधर लेके चलेंगे मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों तरफ हम एरो दे रहे हैं, मतलब प्लस देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर सेक 10 के पास जाता है, सिर्फ एक तरफ एरो है तो माइनस लग रहा। इसको याद करने का तरीका बना दिए कि आपको जल्दी सा माइंड में सेटअप हो जाए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह आपके पास 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर बोला जाए तो ये आपके पास क्या होगा, 1 को इधर भेजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। सिमिलरली उसी तरह चलते हैं, कॉसेक कहां जाएगा, कॉट के पास, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको ये सभी रिलेशन याद रखना है, तभी जाकर के आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये पढ़े आप, अब इससे और भी फॉर्मूला बनता है। अगर ये क्रॉस करेंगे, गुना में होता है इधर, तो क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई साइन थीटा होगा,
ठीक है। उसी तरह अगर कॉस इंटू सेक होता है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या बच गया टेन और कॉट, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ये इससे पूरा बन चुका है। अब आपके पास देखिए एक और रिलेशन होता है, क्या इसको भी याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और तोड़ने के लिए इससे भी और दो क्रिएट हो जाएगा, पर छोड़िए इतना याद रखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये जितना भी फॉर्मूला है सभी आप लोग को यूज होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मान लीजिए कि ये आपके पास ऐसे दिखा रहा है तो इसको डिग्री कहते हैं, ये किसी का माथा पड़ा तो इसको क्या कहते हैं डिग्री कहा जाता है। अगर ऐसे सी लगा हुआ है तो इसको रेडियन कहते हैं, रेडियन इंग्लिश में ऐसे रेडियन कहते हैं। जो साइंस का स्टूडेंट होंगे 11th 12th पढ़ेंगे उनको पता होगा ये सब चीज। अगर ऐसे लगा हुआ सिंगल डैश तो इसको मिनट कहा जाता है, और अगर इस पे डबल लग जाए तो इसको सेकंड कहते हैं। अब आपको अगर पूछा जाए कि एक राइट एंगल बराबर यानी एक समकोण बराबर, एक समकोण बराबर क्या होता है तो 90 डिग्री होता है। एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री। अगर बोला जाए दो समकोण बराबर तो 2 गुना 90 यानी 180। अगर बोला जाए तीन समकोण बराबर तो 3 गुना 90 यानी 270। अगर बोला जाए चार समकोण बराबर तो 4 गुना 90 360, क्योंकि एक समकोण का वैल्यू होता है 90 डिग्री। एक डिग्री का वैल्यू कितना होता है 60 मिनट, और एक मिनट का वैल्यू कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये सभी चीज याद रखना है आप लोग को। और पाई रेडियन, इसको पाई जब भी रेडियन है उसको पाई में दर्शाया जाता है, और डिग्री को नॉर्मल अंक में, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। और रेडियन को ही पाई रेडियन इक्वल टू हम कह सकते हैं 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर क्या होगा 180 बटा पाई। जैसे अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर जैसे एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई है, तो 2 रहता तो 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, n रेडियन है तो n से मल्टीप्लाई कीजिए 180 बटा पाई। तो ये आपका हो गया रेडियन, सॉरी डिग्री। यानी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रेडियन को किसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई। अगर ये आपके पास हम कह सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटा 180। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर n डिग्री रहा तो n गुना पाई बटा 180 होगा, और ये क्या चीज में हो गया रेडियन में। तो अगर आपके पास डिग्री से रेडियन में ले जाना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेडियन हमेशा ऊपर में पाई रहेगा। अगर रेडियन से डिग्री में ले जाना तो 180 बटा पाई होगा। अब इस चीज को जैसे देख लेते हैं, 30 डिग्री है और 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आपको पता है कि अगर डिग्री को रेडियन में ले जाना है, डिग्री को रेडियन में, तो कितना से पाई बटा 180 से, तो यहाँ पर आप पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 इंटू पाई बटा 180, ये कट जाएगा कितने बार में 6 बार में। तो कितना कहते हैं इसको 30 डिग्री को पाई बाई 6 कहते हैं। उसी तरह 45 डिग्री को क्या कहेंगे, तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, पर हम कहेंगे कि याद कर लीजिए 45 को पाई बाई 4 कहते हैं। ठीक है, 60 डिग्री को क्या कहेंगे पाई बाई 3 कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। 90 डिग्री को क्या कहेंगे तो पाई बाई 2 कहेंगे। 270 डिग्री को कितना कहेंगे तो 3 पाई बाई 2 कहेंगे। ठीक है, तो ये सब भी जानकारी आपको रखना है, क्योंकि
अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का वैल्यू जान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको इतना तक याद रखना है, बाकी आप सभी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, सभी का आप निकाल सकते हो। ये हम आपको तरीका बता देंगे कैसे निकालना है। 0 डिग्री को 0 डिग्री कहते हैं, 30 को क्या π/6 कहा जाता है, 45 को π/4 कहा जाता है, 60 को π/3 कहा जाता है, 90 को π/2 कहते हैं। अब सबसे पहले आपको देखिए हम ऐसे तरीका बता दे रहे कि आप यहाँ क्या लिखिएगा, 0 1 2 3 4, सभी को 4 से डिवाइड कीजिएगा और सभी में स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिएगा, सभी में स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास अगर ऊपर में 0 है और नीचे संख्या है, ऊपर क्या बोले 0 और नीचे क्या है डिजिट मतलब संख्या, तो 0 मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास ऊपर में डिजिट है यानी संख्या है और नीचे में अगर 0 है, ऊपर संख्या और नीचे 0, तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, यानी अपरिभाषित या इनफाइनाइट बोला जाता है। तो अब यहाँ 0/4 तो क्या वैल्यू हो जाएगा 0, 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। अब ये 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या मिला 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा। इसका क्या होगा रूट 3 और 4 के लिए क्या होगा 2, 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो ये आपके पास साइन का वैल्यू आ गया, साइन का वैल्यू आ गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। और ये आपका कॉस अगर बोला जाए, कॉस का बोला जाए, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, तो ये इसका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कहने का मतलब कि ऐसे अब उल्टा लिखाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप लोग को 10th में रटाया गया था कि साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, और 10 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 - थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा। पर क्यों होता है ये आप लोग को नहीं बताया गया था 10th में, इसको हम बताएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, और कैसे होता है और ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए पूछा जाए साइन 540 डिग्री का वैल्यू, तो आपको 90 तक ही पता है, पर आप इसको कैसे निकालोगे। बोला जा रहा है 10 - 450 डिग्री का वैल्यू बताइए, 450 डिग्री का नेगेटिव में, तो आप कैसे निकालिएगा। तो आपको जब बताएंगे ये सब तो आप इसको इजीली तरीके से निकाल लीजिएगा। तो पहले इसको जानते हैं कि जैसे यहाँ साइन 90 - थीटा, ये था कॉस थीटा। अगर मान लीजिए हमको कॉस 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो थीटा की जगह पे आप 0 रखिएगा, तो यहाँ भी आप 0 रखिएगा, तो 90 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 90, तो साइन 90 बराबर कॉस 0, तो साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू 1। उसी तरह चेंज होते चला जाता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब आइए आपके पास टेन थीटा, तो टेन के लिए क्या होता है, टेन 0 डिग्री के लिए, तो टेन के लिए साइन बाई कॉस पढ़े, तो 0/1, तो ऊपर 0 नीचे डिजिट है संख्या है, तो क्या मिलेगा 0। फिर उसी तरह 10 30 के लिए साइन 30/cos 30, जब इसको डिवाइड किया 2 2 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा 1/√3। उसी तरह अगर 10 45 कीजिए तो आपस में डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1। फिर 10 60 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √3, और 10 90 निकालिएगा तो साइन 90/cos 90, साइन 90 का वैल्यू 1 यानी संख्या है, cos 90 का वैल्यू 0 यानी संख्या बाई 0 क्या होगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0, 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/√3, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, 10 60 का वैल्यू √3, 10 90 का वैल्यू अनडिफाइंड। उसी तरह अगर कॉट का निकाला जाए तो 10 का रिवर्स ही कॉट होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा cot 0 अनडिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1,
कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू 0। उसी तरह चलिए अब सेक को भी जान लेते हैं, सेक का वैल्यू क्या होगा। तो सेक थीटा के लिए होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा के लिए क्या पढ़े थे इससे पहले, 1/cos थीटा। तो ठीक है, cos थीटा क्या है, यहां पर है ये लाइन। तो सेक 0 बोला जाए तो cos 1/cos 0, तो 1/cos 0 तो 1/1 क्या हो गया 1, यानी इसी को आप रेसिप्रोकल कर दो। तो जब आपके पास सेक 30 बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3। क्यों हो रहा है रेसिप्रोकल, क्योंकि आपके पास सेक के लिए, सेक थीटा के लिए 1/cos थीटा होता है। तो अगर cos थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए कि p/q, मानने के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर p/q है तो यहाँ पर p/q, q को ऊपर भेजिएगा तो q/p। तो हम बोले ना जो भी cos थीटा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि cos थीटा का अगर जैसे p/q है, आप यहाँ रिप्लेस किए p/q, तो q ऊपर चला गया, p नीचे रह गया। ठीक है, तो सेक थीटा के सेक 0 का वैल्यू 1 हो गया, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का वैल्यू इसी का आप रेसिप्रोकल करोगे कोस का तो √2/1 यानी √2। फिर आपके पास सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा और सेक 90 का वैल्यू 1/0 करोगे तो 1 हमारा संख्या है और 0 यानी अनडिफाइंड होगा। कॉसेक के लिए लेकर के चलोगे तो कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यानी कॉसेक 0 के लिए अनडिफाइंड। कॉसेक 30 का इसी का आप रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो इसका रिवर्स कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपके पास 2। फिर से कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 90 का वैल्यू 1। अब इस टेबल को अच्छी तरीका से स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में और भी आप लोग को फॉर्मूला बताएंगे और बाकी जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोग को सॉल्यूशन देंगे। तो आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।